Hi, Gaurav Tiwari at Manori Place, 12th May 2010. हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अगैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं गौरव तिवारी जी की, जो इंडिया के पहले और सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एक ऐसे इंसान जो डर फैलाना नहीं बल्कि उसके पीछे का सच जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अगर हमें एक बार आवाज़ देके दिखाएंगे तो हम समझेंगे आप हमारी बात समझ रहे हैं और आप हमसे डर नहीं रहे। क्या आप कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं हमारे लिए? कोई भी स्क्रीन। 2 सितंबर 1984 पटना, बिहार में गौरव तिवारी का जन्म हुआ। गौरव ने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद और फिर आरजेसी पब्लिक हाई स्कूल नोएडा में की। उसके बाद गौरव एक्टिंग परस्यू करने के लिए मुंबई जा पहुंचे एंड इनफैक्ट उन्होंने 2 फिल्म में काम भी किया, जैसे 16 दिसंबर विच रिलीज्ड ऑन 2002 एंड टैंगो चार्ली इन 2005। उन्होंने सच होंगे सपने में एक कैमियो भी किया, पर उनको एक्टिंग ज़्यादा रास नहीं आई। सो ही डिसाइडेड टू परस्यू फॉर अ कमर्शियल पायलट एंड 21 साल की उम्र में पायलट ट्रेनिंग के लिए वो पहुंच गए फ्लोरिडा, यूएस। इनिशियल एविएशन ट्रेनिंग उन्होंने सिंगापुर से कंप्लीट की और फिर वो फ्लोरिडा मूव हो गए फॉर फर्दर ट्रेनिंग, और यहाँ से उनकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आया। गौरव जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ उनका पहला पैरानॉर्मल एनकाउंटर हुआ। विस्पर्स, पोल्टरगाइज एक्टिविटीज और एक एंटिटी का अपैरिशन, जिसके बाद गौरव को नॉन बिलीवर से बिलीवर बनना ही पड़ा, और इस एक्सपीरियंस ने उन्हें पैरासाइकोलॉजी की तरफ ड्रॉ किया। जहाँ लोग भूत प्रेत की बातों को कहानियां समझते थे, वहीं गौरव उन्हें एक साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते थे। इसीलिए गौरव ने IMHS मेटाफिजिक्स इंस्टीट्यूट से बैचलर्स और PhD इन मेटाफिजिकल ह्यूमैनिटिक्स साइंस किया। ऑल्सो CLPI, that is Lead Paranormal Investigator, and UFI, that is UFO Field Investigator सर्टिफाइड हुए। बट उसके लिए उनको अपना पायलट का लाइसेंस गिव अप करना पड़ा, which was a big decision. मेटाफिजिकल चर्च ऑफ ह्यूमैनिटिक्स साइंस में मिनिस्टर और डैन होकर 2009 में वो इंडिया वापस आए। बट इट वॉज बिट डिफिकल्ट फॉर हिम टू कन्विंस हिज फैमिली एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों। ऑब्वियसली जब आप कुछ अलग करना चाहते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया है, तो पेरेंट्स थोड़ा तो कंसर्न होते ही हैं बच्चों के लिए फॉर देयर सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन एनी फैमिली। सो सिमिलरली गौरव के भी पेरेंट्स कंसर्न थे, ऊपर से यहाँ तो पैरानॉर्मल का भी फैक्टर था, सो विच इज़ वेरी फेयर फॉर देम टू बी कंसर्न्ड अबाउट। नाउ इट टुक सम टाइम फॉर हिम, बट Gaurav being himself, eventually he convinced them. In 2009, Gaurav founded India's first paranormal community in Delhi, known as Indian Paranormal Society or Ghost Research and Investigators of Paranormal. Initially financial difficulties हुई, but गौरव एंड उनकी टीम ने वर्ल्ड वाइड 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड साइट्स इन्वेस्टिगेट किए, जैसे राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट, मुंबई की मुकेश मिल्स, मसूरी में लंबी दहर माइंस, चिल्ड्रंस घोस्ट पार्किंग लॉट, घोस्टली फिगर इन अ कोर्ट हाउस मेज, एटसेट्रा। फिर उनको फेम मिला MTV's गर्ल्स नाइट आउट से, जो 2010 का फर्स्ट एंड द बेस्ट हॉन्टेड रियलिटी शो था। ऑल्सो इस शो को एशियन टेलीविजन अवार्ड्स भी मिला। ऐसे ही उन्होंने काफ़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल शोज किए, जैसे हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी, भूत आया, साइफाइज हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, एटसेट्रा। गौरव हिप्नोटिस्ट, स्पिरिचुअल काउंसलर और स्पीकर के रूप में आज तक ZTV, TEDx और मैगजीन कवर्स पे भी आए। He introduced us with EMF, which is electromagnetic field meters, IR, which is infrared thermometers, EVP, which is electronic voice phenomena recorders, full spectrum cameras and spectrometers. इन गैजेट्स को यूज करके गौरव ने सुपर नेचुरल एक्टिविटी को ट्रैक किया एंड उन्होंने पहली बार इंडिया में पैरानॉर्मल को
एज ए साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया। जनकपुरी केस दिल्ली which involved a woman possessed by multiple entities. As per sources, ये गौरव का लास्ट केस था and गौरव reportedly felt negative force afterwards. उन्होंने अपनी वाइफ से भी कहा था कि शायद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोई नेगेटिव एनर्जी उनके पीछे आ गई है और उनको हार्म करना चाहती है। 7 जुलाई 2016, the day India lost its first and the most fearless paranormal investigator. सुबह 11 बजे गौरव अपने द्वारका के फ्लैट के बाथरूम में गिरे हुए मिले। एज पर पोस्टमार्टम गौरव ने दुपट्टे से खुद को हैंग करा, जिस वजह से एसिफिक्सिएशन मतलब गला दबने से या सफोकेशन होने से उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने इसको फाइनेंशियल वूंड्स, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड फाउंड नो पैरानॉर्मल एविडेंस के बेसिस पे उनकी डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। I'm not questioning police facts and their statements, and I'm also not saying कि ये कुछ paranormal ही था, but from what I understand about him so far is Gaurav was somebody who knew his potential, because जब उन्होंने decide किया कि उनको actor बनना है तो उन्होंने एक नहीं 2 फिल्म में acting करी and एक cameo भी करा. When he decided to be a pilot, he got his license, which is not easy. When he decided to be a paranormal investigator, he didn't just pursue it, he established a complete community around it and he loved his work. Also, rahi baat family and finance ki, so I'm not sure, but as per sources, he had some projects aligned and I feel सबसे ज़्यादा tough time initial stage था जब he decided and when he actually established IPS. तब फाइनेंशियल एंड पर्सनल प्रेशर सबसे ज़्यादा था, बट नाउ ही वॉज अ वेल नोन फेस बियॉन्ड द पैरानॉर्मल वर्ल्ड. सो माई क्वेश्चन इज, तब उन्होंने ये नहीं किया, सो अब क्यों? ऑल्सो इफ ही रियली वॉन्टेड टू डू दैट, देन वॉशरूम में क्यों? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ हैंग होने की इतनी स्पेस ही नहीं थी. एंड चलो अगर मान लिया जाए कि किया, बट आफ्टर अ पॉइंट बॉडी रेजिस्ट करती है खुद को सेव करने के लिए, एंड वॉशरूम की जो स्पेस थी वहाँ गौरव कुड हैव स्टॉप्ड इट एंड सेव्ड हिमसेल्फ. आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट एट द एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स अ सैड रियलिटी दैट वी लॉस्ट हिम, जो दूसरों की हेल्प के लिए एंड इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए निकले थे, आज खुद एक गहरा सवाल बन चुके हैं. गौरव तिवारी इज नो लॉन्गर विद अस टुडे, बट उन्होंने इंडिया को पैरानॉर्मल को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया. His story teaches us that curiosity has no end, and sometimes the truth can be even more frightening than our imagination. Thank you so much guys for watching this video till the end. अगर आपको ये video informative लगी, so please do like, share and subscribe. Also do share your thoughts in our comments कि आपको क्या लगता है, गौरव तिवारी की डेथ पैरानॉर्मल से रिलेटेड थी या सुसाइड? Also, if you want to recommend or share any case to me, so either you can write it in the comment section or you can send me over an email. That is nsakshi519@gmail.com, and I will see you guys in my next video. Till then, take care. If I'm a ghost, if I find myself dead some morning or some night and I get up and see my body lying there, I'll be confused. I'll be thinking that what happened to me? I'll go to my friends. I'll try to speak with them. See, I have survived. I don't know what happened to me.